सुमध्याह्नम। आप सभी को रामनाथ क्लासेज में स्वागत है। आज जो एग्ज़ाम हुआ है संस्कृत का फर्स्ट सिटिंग 21/2/2023 का, उसका ऑब्जेक्टिव का सभी आंसर देखेंगे। देखिए, पहला क्वेश्चन जो था, कर्ण किसके पक्ष से युद्ध करता था, तो वो कौरव पक्ष से। इसका आंसर होगा न दातव्यम कर्णस दानवीरता पाठ में यह किसकी उक्ति है, तो ये शल्यराज ने कहा था। सेवमानव पद का प्रकृति प्रत्यय होगा सेव जोड़ सानच। सप्ताह जोड़ ठक से कौन सा शब्द बनेगा, तो साप्ताहिक बनेगा। गम जोड़ तुमुन से कौन सा अव्यय निष्पन्न होगा, तो ये गंतुम बनेगा। संख्या पूर्वो द्विगु का उदाहरण निम्न में से कौन सा है, शताब्दी। और जोड़ हर्षऊ के मेल से कौन सा नया वर्ण बनेगा, तो ये ओ बनेगा। ए नंबर हो जाएगा आंसर के। तत्मध्य पद में कौन सी संधि है, तो तत् जोड़ मध्य, इसमें व्यंजन संधि होगा। अगला 9 नंबर है, बालका सिंघात विभेति। वाक्य के सिंघात पद में पंचमी विभक्ति किस सूत्र से हुई है, तो ये भित्रानार्थानाम भय हेतु सूत्र से लिया गया है। किस कारक में तृतीया विभक्ति होती है, तो करण कारक में तृतीया विभक्ति होती है। पठनम में कौन सा प्रत्यय है, तो ये ल्यूट प्रत्यय लगा हुआ है पठनम में। आगे है, तरप प्रत्यय किस पद में है, लघु तरह में तरप प्रत्यय है। वीरेश्वर कैसा मंत्री था, तो ये दयालु था। अलसशाला में आग क्यों लगाई गई, तो असली आलसियों को चिन्हित करने के लिए, परीक्षा लेने के लिए आलसशाला में आग लगाया गया था। संस्कृत साहित्य कैसा है, तो संस्कृत साहित्य विपुल है। विपुल अर्थात बहुत बड़ा है। आगे 16 नंबर है, वरदाम्बिका परिणय किसकी रचना है, तो ये वरदाम्बिका परिणय तिरुमलांबा की रचना है। अहो अमीसाम किमकारी डैश अस्पृहाहीना, ये जो भारत महिमा पाठ का श्लोक दूसरा श्लोक है, ये भागवत पुराण से लिया गया है। अगला है, भारतीय धरा कैसी है, तो भारतीय धरा विशाल है, विशाला। आगे है, मनोहर जो टाप से कौन सा पद बनेगा, तो ये मनोहरा बनेगा। अगला है, दृश्य धातु के लिट लकार का रूप निम्न में से कौन सा होगा, तो ये द्रक्ष्यति होगा, जो नोट में लिखाए थे आप लोग को। ए जोड़ अ के मेल से कौन सा नया वर्ण में बनेगा, तो आय बनेगा। उपनगरम का समासिक विग्रह क्या होगा, नगरस समीपम होगा उपनगरम। कर्म कारक में कौन सी विभक्ति होती है, तो कर्म कारक में द्वितीय विभक्ति होती है। साधु शब्द का तृतीय विभक्ति एक वचन का रूप निम्न में से कौन सा होगा, साधुना, सी ऑप्शन। राघव पद में कौन सा तद्धित प्रत्यय होगा, तो राघव में अन्न प्रत्यय होगा। शिव छाया की संधि क्या होगी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, शिवस छाया। शिव छाया की संधि क्या होगी, शिवस छाया, सी नंबर ऑप्शन। विद्या एका का संधि विद्या जोड़ एका, बी नंबर हो जाएगा। गति रीति में कौन सी संधि है, तो गति जो रीति, इसमें विसर्ग संधि होगा। किस समास का उभय पद, उभय मतलब दोनों पद प्रधान होता है, तो द्वंद्व समास का दोनों पद प्रधान होता है। आगे है, कर्मवीर का समासिक विग्रह क्या होगा, कर्मणि वीरः, ये सी नंबर ऑप्शन। गतम में कौन प्रत्यय है, तो गतम में अक्त प्रत्यय, डी नंबर। लिय प्रत्यांत अव्यय में कौन सा है, तो उपगम में लिय प्रत्यय है, सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा इसका। अगला है, राजन शब्द का स्त्रीलिंग रूप में कौन सा है, तो रागी, सी नंबर। नर्तकी में कौन सा स्त्री प्रत्यय है, इंगिस प्रत्यय, ए नंबर हो जाएगा। जनता पद किस तद्धित प्रत्यय से बना है, तो जनता पद तल प्रत्यय से बना है। वीरा डैश भवंती, रिक्त स्थान की पूर्ति उचित विशेषण से करे। धैर्यवान, ए नंबर ऑप्शन। मध्यकाले पाटलिपुत्रम वर्ष सहस्त्र परिमितम जीर्णताम अभूत, रेखांकित पद का प्रश्न निर्माण निम्न में से कौन सा होगा, तो
जो रेखांकित शब्द है इसके जगह पे क्या होगा, तो कदा होगा। तो कदा मतलब कब पाटलिपुत्र 1000 वर्ष पुराना था। आगे, ग्रामो अयम महानगरम भविष्यति किंतु कलश अग्निदास जलपूरस चौभयात सर्वदा क्रांतम भविष्यति। यह किनकी उक्ति है, भगवान बुद्ध की। द्रुता कृत्रिम आलस्यम दर्शित्वा भोजनम प्राप्नुवन्ति। रेखांकित पद का प्रश्न निर्माण क्या होगा, तो किम होगा, बी नंबर ऑप्शन। आधुनिक, अगला क्वेश्चन 40 है। आधुनिक काल की संस्कृत लेखिकाओं में अधिक प्रसिद्ध कौन थी, तो पंडिता क्षमाराव। उच्चारण प्रक्रिया का ज्ञान किस शास्त्र से होता है, शिक्षा से होता है। वेद किस प्रकार का शास्त्र है, तो वेद नित्य और कृतक दोनों है। नमस्ते में कौन सी संधि है, नमः जोड़ते विसर्ग संधि है। आगे 44 नंबर, इत्यादि में किन किन वर्णों की संधि हुई, इति जोड़ आदि, हर्षई जोड़ आ। प्रोपकार का विग्रह क्या होगा, प्रश्न उपकार। ए नंबर, प्रभात प्रारभत पद में कौन सा उपसर्ग है, प्र है। पंचानाम वटानाम समारोह से शब्द बनेगा पंचवटी। 47 के बाद 48 नंबर देखिए, पटना नगर की पालिका देवी कौन है, पट्टन देवी। गोविंद सिंह सिख संप्रदाय के कौन से गुरु थे, 10वें गुरु थे। मेगास्थनीज कहाँ का राजदूत था, यूनान का राजदूत था। भक्ता पीताम्बरम नमंती, रेखांकित पद का समासिक विग्रह निम्न से कौन सा होगा, पीतम अम्बरस यश स ए। अगला है उपसर्गों की कुल संख्या 22। संस्कृत पद में कौन सा उपसर्ग है, सम उपसर्ग। क्रिया को संपन्न करने वाला क्या कहलाता है, तो क्रिया को संपन्न करने वाला करण कारक कहलाता है, जिसके द्वारा काम किया जाता है या काम करने में जो सहायक होता है। बी नंबर, किस सर्वनाम पद में षष्ठी विभक्ति है, तो अस्य में षष्ठी विभक्ति है। 55 के बाद 56 नंबर देखिए, वेदा डैश संति, तो वेदा 4 संति 4 है। अस धातु का विधिलिंग लकार का रूप निम्न में से कौन सा होगा, ये अस धातु का रूप अस्तु होगा विधिलिंग लकार में। सी नंबर, स्मृति किस धातु का रूप है, स्मृति मतलब स्मरण करना, ये मूल धातु इसका है। गज मंदम मंदम चलती, वाक्य मंदम मंदम पद में तृतीया विभक्ति किस सूत्र से हुई है, तो क्रिया विशेषण द्वितीया से हुई है, जो क्रिया की विशेषता को बतलाता है। अगला 60 है, येनांग विकार किस सूत्र का उदाहरण निम्न में, येनांग विकार इस सूत्र का उदाहरण निम्न में से कौन सा है, तो राम अक्षणा कान्हा अस्ति, राम आँख से कान्हा है, ये हो जाएगा। किस पद में अन्यर प्रत्यय है, तो गमनियम में अन्यर प्रत्यय है। महत्वम में कौन सा तद्धित प्रत्यय है, त्व प्रत्यय है। कत्वा कृत्वा अव्यय में कौन सा प्रत्यय है, कत्वा प्रत्यय है कृत्वा में। सी नंबर ऑप्शन। 64 जन्म पूर्व संस्कारों में जन्म पूर्व संस्कार क्यों किया जाता है, गर्भ रक्षा के लिए, गर्भस्थ में संस्कार रोपण हेतु, गर्भवती की प्रसन्नता के लिए, इनमें से सभी, तो इनमें से सभी होगा। शेषव संस्कार कितने होते हैं, 6 होते हैं। पानी ग्रहणम कर्मकांड किस संस्कार में होता है, विवाह संस्कार में। अष्टाध्यायी ग्रंथ के रचनाकार कौन है, पाणिनि। कृषि विज्ञान के प्रवर्तक आचार्य कौन है, पराशर है। आज मानवता के विनाश का भय किससे है, विध्वंस अस्त्रों से। उत्कर्ष पद का विलोम अपकर्ष होगा। यथा नद्य संयमाना डैश डैश पुरुषम उपेति दिव्यम, पद्यांश किस उपनिषद से है, तो ये मुंडकोप उपनिषद से लिया गया है। 72 देखिए, अत्येति पद का अर्थ होता है पार कर जाता है। अदावधि का संधि विच्छेद अध जोड़ अवधि, बी नंबर होगा। अत्याउत्कृष्टा में कौन सा उपसर्ग है, अति जोड़ उत्कृष्टा बराबर होता है अत्याउत्कृष्टा, तो अति उपसर्ग डी नंबर। सचिवालय पद में कौन सा समास है, तत्पुरुष समास है। निर्धारणम के अर्थ में कौन सी विभक्ति है, सप्तमी विभक्ति। नाना अव्यय के योग में कौन सी विभक्ति है, तृतीया विभक्ति। मातृ किस शब्द का रूप है, मातृ। पीव किस धातु का रूप है, पा। भवती में कौन सा स्त्री प्रत्यय है, इंगिश प्रत्यय है। ए नंबर, एतत् भारतम डैश, एतत् भारतम अस्माभिः सदा पूजनीयम, ये सी नंबर ऑप्शन। प्राचीन काले शिष्य ब्रह्मचारी इति कथ्यते अस्मा, ये सी नंबर ऑप्शन। भारतीय जीवन दर्शन महत्वपूर्णम उपादानम इति संस्कार, भारतीय जीवन का दर्शन महत्वपूर्ण रूप से संस्कार से होता है। जटाजिन धरा ऋषिया अवगाहन्ते, मंदाकिनी, मंदाकिनी नदी में जटा वाले ऋषि स्नान करते हैं।
स्वामी दयानंद ने हिंदी और संस्कृत दोनों भाषाओं में किसकी रचना की? सत्यार्थ प्रकाश की। कनियसी पद का अर्थ होता है छोटी। प्राचीन समाजे अनेका दोषा आसन थे, आसन बहुवचन में। प्राचीन समाजे अनेका दोषा, तो ये आसन हो जाएगा सी नंबर। न्याय दर्शन के प्रवर्तक है गौतम। आगे देखिए 89 नंबर, स्वार्थ किसको बढ़ाता है? शत्रुता को। भुजंग का पद का अर्थ होता है सर्प। पक्षयति पद में कौन सी धातु है? कौन सी धातु है? तो मूल धातु पच है। नदी शब्द का तृतीया विभक्ति एक वचन में रूप क्या होगा? नद्या, सी नंबर ऑप्शन सही होगा। नीति श्लोका पाठ के आधार पर उत्तम शांति क्या है? क्षमा। आचारः अलक्षणम हन्ति, डी नंबर। औद्योगिनम पुरुषम उपेति लक्ष्मी उक्ति किस पाठ से ली गई है? कर्मवीर कथा से। राम प्रवेश, राम किसको जीवन की परम गति मानकर अध्ययन में जुट गया? तो शिक्षा कर्म को। ये 97 नंबर, सत्यार्थ प्रकाश नामक ग्रंथ की रचयिता कौन है? तो ये स्वामी दयानंद होगा, सी नंबर। मंदाकिनी वर्णनम पाठ वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड से किस सर्ग से लिया गया है? 95 सर्ग से। कथम मरात्मके तव्ययी विश्वास किसकी उक्ति है या पथिक की उक्ति है? तव्ययी युष्मद् शब्द के किस विभक्ति का रूप है? तो ये सप्तमी विभक्ति का रूप है। 100 का 100, सी नंबर ऑप्शन। तो आप सभी को ये आंसर बताए हैं, आप सभी मिला करके और हमें कमेंट ज़रूर करेंगे कि आपका कितना सही हुआ है। ये जो आंसर आपको दिया गया है एकदम 100% सभी आंसर जो है सही आपको दिया गया है, इसमें कोई संदेह नहीं है। आप ये सही आंसर को मिलाएंगे और आप कमेंट करके हमें बताएंगे कितना आपका सही हुआ है। धन्यवाद।